शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनल नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए आज के वीडियो के प्रकरण में हम सीधा चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं मध्यमान विचलन की। आप आंकड़ा संकलन और विश्लेषण के संदर्भ में देख रहे हैं तो जो विचलन होता है, विचलन का तात्पर्य ही आपने देखा का इसका तात्पर्य होता है कि जो अपने एक मध्य बिंदु से यानी केंद्रीय प्रवृत्ति से किसी आंकड़े का जो विचलन की प्रवृत्ति है, दूरी कितना है, वो कितना दूर रहने की उसमें टेंडेंसी है, वही विचलन कहलाता है। ये मीन डेविएशन क्या है कि मीन डेविएशन जो है, आपने रेंज देखा और क्वार्टाइल डेविएशन देखा, तो आपका जो रेंज देखना था यानी क्या मतलब था कि जो आपने परास देखा और जो आपने चतुर्थांश विचलन को पिछली वीडियो में देखा, उससे बेहतर ये मध्यमान विचलन है जो कि डेविएशन को और बेहतर तरीके से समझाती है। तो डेविएशन, इसको आप मीन एमडी यहाँ मैं शॉर्ट में ही समझिए, मीन डेविएशन यानी एमडी का मतलब मध्यमान विचलन। मीन डेविएशन क्या है कि मीन डेविएशन यानी किसी अंक वितरण के उन निरपेक्ष विचलनों का अंकगणितीय मध्यमान है जिसकी गणना उस अंक वितरण के मध्यमान से की जाती है। देखा जाए तो मध्यमान मध्यांक और बहुलक में से किसी भी एक केंद्रीय प्रवृत्ति को लिया जा सकता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ऐसे विचलनों की गणना प्रायः मध्यमान के द्वारा ही की जाती है, इसलिए इसको मध्यमान विचलन कहा जाता है। जब आंकड़े अवर्गीकृत हों तो एमडी निकालने का फार्मूला है एमडी इज इक्वल टू समेशन ऑफ बार डी अपॉन एन। समेशन ऑफ बार डी अपॉन एन जो विचलन है, किसी भी समूह का जो विचलन है, उस विचलनों का योग कर लेंगे और उसमें संख्याओं का भाग दे देंगे। अब इसको हम एक उदाहरण लेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको हम करते हैं। तो चलिए उदाहरण लेते हैं, जिसमें एक उदाहरण दिया गया है कि एक अंक दिए गए हैं 1 2 2, इस तरह से नोट करते हैं भाई, देखना पड़ेगा आपको। देखिए एक उदाहरण आपके सामने दिया गया है कि 1 2 2 और इसको ऐसे लिखे, इसी समय बार बार मिटाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो यहाँ आपको आंकड़ों को मैं अभी उसको थोड़ा, जब अवर्गीकृत आंकड़े के संदर्भ में यह फार्मूला है, ये कब प्रयोग होता है, जब आपके सामने आंकड़े अवर्गीकृत हों तो आप कैसे निकालते हैं मध्यमान विचलन को। उसके लिए एक उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूँ कि यक्स का मान दिया है, यक्स का मान है 1 2 2 और 3 4, इसके बाद 5 6, इसके बाद 8 9 10। देख रहे हैं 1 2 2 3 4 5 6 8 9 10। कुल कितनी संख्या देख लीजिए यक्स की। यक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन कितना है, एन आपका हो गया 10। यही आंकड़ा दिया गया है, इस यक्स में आपको मध्यमान विचलन ज्ञात करना है। तो आप यहाँ मध्यमान विचलन ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है कि एम ये निकालना पड़ेगा, एक्स माइनस एम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको मध्यमान निकालना पड़ेगा। अवर्गीकृत आंकड़ा है तो क्या करेंगे आप, एन 10 है तो टोटल जोड़ देंगे इसका, जिससे कि मध्यमान निकल जाए। 1 2 3 2 5 3 8 4 12 5 17 6 23 8 31 9 40 10 50। इसका जो सम टोटल आया, सम ऑफ एक्स कितना आया, 50 आया। तो आप जानते ही हैं कि जो यम निकाला जाता है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए वो होता है समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन का, तो यानी 50/10 हो गया, 50/10 यानी 5 हो गया। अब x के बाद यहाँ आपको इस समेशन ऑफ d के लिए आपको क्या चाहिए, d चाहिए। तो d बराबर होता है डेविएशन इज इक्वल टू x माइनस एम। बार लिखते हैं इसलिए ये बार d है, तो उससे उसके धन ऋण का अंतर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आप जोड़िए कितना आएगा। अब इस 5 को इसमें से घटाना है, 1 ऋण 5 बराबर ऋण 4,
1 ऋण 5, 2 ऋण 5 बराबर ऋण 3। अब समझ रहे हैं ना, 2 3 ऋण 5 बराबर ऋण 2, ये 2 है 2, तो ऋण 3, यहाँ 2, यहाँ ऋण 1, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। लिख करेंगे समेशन ऑफ डी निकालना। यहाँ देखिए बार डी दिया गया है, तो बार डी का मतलब क्या होता है? बार डी का मतलब उसके धन ऋण का कोई मतलब होगा या नहीं होगा, इसको ध्यान से देखिए। बार डी का मतलब ही होता है समेशन ऑफ डी। डी का मतलब जोड़ना आया है उसको जोड़िए, तो कितना आएगा, जोड़ दीजिए। ये कितना आया 4, इसको 4 3 7 3 10 2 12 1 13 1 14 14 3 17 17 4 21 5 26। समेशन ऑफ डी कितना आया? ये बार डी है, इस पर चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसको बिना चिन्ह के ही मतलब चिन्ह का इसका वैल्यू नहीं होता है। तो समेशन ऑफ डी कितना आया? 26 आया। तो अब यहाँ अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए जो आप पीएमडी निकाल रहे थे वो कितना आया? तो यहाँ पर आ गया समेशन ऑफ डी यानी 26 बटा n का मान कितना है 10, तो कितना आया 2.6। समेशन ऑफ डी अपन n होता है, आप देखे रहे हैं फार्मूला, तो कितना आया इसका मान 2.6 आ गया। तो इस तरह से आपने यहाँ देखा अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। और जब यही आंकड़े वर्गीकृत हो जाए तो एफ हो जाए, मान लीजिए अगर इसी के आगे एफ हो जाए तो क्या करेंगे, तब हम एफ डी लगा देंगे या एफ एक्स लगा देंगे। उस तरह से एक फार्मूला यह हो गया। इस फार्मूले पर आपने इसको लगाना भी देख लिया। अब आप दूसरे फार्मूले की तरफ चलते हैं। वर्गीकृत के बाद वर्गीकृत की तरफ चलेंगे, तो जिसमें हम देखेंगे कि जो आंकड़े जब अवर्गीकृत थे तो समेशन ऑफ एक्स अपान एन आप निकाल लिया और समेशन ऑफ डी अपान एन के आधार पर इसको आपने निकाल लिया। अब अंकों का जो है अगर चाहें आप तो दीर्घ विधि से मध्यमान निकाल करके भी एमडी निकाल सकते हैं ना। तो अब अगर आंकड़ों के साथ आपको बारंबारता दी गई है, बारंबारता का मतलब आप समझते ही हैं कि जब आंकड़े वर्गीकृत की तरफ बढ़ रहे हों, वो आंकड़े वर्गीकृत हो जाएंगे तो इनका फार्मूला क्या हो जाता है, वर्गीकृत आंकड़े पर यह जब आंकड़ा वर्गीकृत हो जाएगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा समेशन ऑफ एफ डी अपान एम। क्या हो जाएगा, एम डी इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ एफ डी अपान एन। ठीक, समेशन ऑफ एफ डी अपान एन। यहाँ डी आपको हमेशा जो है बार में ही मिलेगा, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे ही रखिएगा, एफ इंटू बार डी अपान एन हो जाएगा। तो एक उदाहरण लें तब समझ में आएगा कि एफ क्या है, बारंबारता है। आंकड़े वर्गीकृत होंगे तो आपको समेशन ऑफ एफ टी करना होगा, एफ इंटू डी अपान एन करना होगा। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, 3 5 7 3 5 7 9 11 13 15 17 19 9 11 13 15 17 19 यह दिया गया है एक्स किसी आंकड़े का। ठीक है, और इसकी एफ कितना है, बारंबारता दी गई है 1 2 2 3। इसकी बारंबारता है 1 2 2 3 और 4 3 2 2 1 4 3 2 2 1। यह हो गया। यही आपके सामने आंकड़ा मिलेगा, आप जानते ही हैं इतना ही मिलता है। तो इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, मीन डेविएशन ज्ञात करना है इस आंकड़े का। अब ये आंकड़ा वर्गीकृत है। अब यहाँ आपको करना क्या है, एक्स आपके पास है तो सबसे पहले तो आपको इसका मीन निकालना होगा, क्योंकि ये फार्मूला आपको लगाना है। ये फार्मूला लगाना है, इसमें समेशन ऑफ एफ डी, समेशन ऑफ एफ इंटू बार डी अपान एन। तो ये जो बार डी है, बार डी निकालने का फार्मूला ही आप जानते हैं, एक्स माइनस एम होता है। तो एक्स माइनस एम होता है, नियम का मतलब मध्यमान होता है, आप जानते हैं। तो अब यहाँ आप चाहे तो पहले मध्यमान निकालें तब उसके बाद करें। तो इसको एक संक्षिप्त विधि और कर सकते हैं कि अज्यूम्ड मीन निकाल सकते हैं इसको अज्यूम्ड मीन के आधार पर आप सॉल्यूशन करें। तो मान लीजिए कि ये जो आंकड़ा दिया गया उसमें इसका ये 11 जो है यह क्या है, अज्यूम्ड मीन है। इसको कोई खास अंतर नहीं आएगा उत्तर पर, आपको एक्स माइनस एम। अब यहाँ आपको इस सारणी में डी चाहिए, ठीक चाहिए क्या, अब पहले डी निकालेंगे। तो सबसे पहले 11 है तो एक्स पे 3 है ना, बार डी अभी निकाल रहे हैं यहाँ पर,
तो चलिए डी लिख रहा है, तो बार डी होगा। तो एक्स अब यहाँ 3 है, तो 3 में से क्या करेंगे, 3 में से कितना घटाएंगे 11, 3 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा ऋण 8, 5 में से 11 घटाएंगे ऋण 6, 7 में से ऋण 11 घटाएंगे, 7 में से 11 घटाएंगे ऋण 4 आएगा, 9 में से 11 घटाएंगे ऋण 2 आएगा, 11 में से 11 घटाएंगे 0 आएगा, 13 में से 11 घटाएंगे 2 आएगा, उसके बाद 15 में से 11 घटाए तो 4 आया, 17 में से 11 घटाए 6 आया था, 19 में से 11 घटाए तो 8 आया। अब इसको फिर क्या करना है आपको, समेसन ऑफ एफ इंटू डी अपान एन, एफ इंटू डी करना है। तो डी का कॉलम एक बना था, यहाँ मैं बना रहा हूँ, आप समझिएगा सूत्र के साथ ही ये सारणी भी चल रही है। तो एफ डी अब आपको निकालना है, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, एफ इंटू डी निकालना है। तो एफ इंटू डी मतलब 1 गुणे ऋण 8 कितना हुआ, ऋण 8 हो गया, 6 गुणे ऋण 2 12, ऋण 12 हो गया, ये ऋण है। 4 गुणे 2 कितना हुआ, ऋण 8 हो गया, 3 गुणे 2 कितना हुआ, ऋण 6 हो गया, 4 गुणे 0 हो गया, ठीक। 3 गुणे 2 6 हो गया, 4 गुणे 2 8 हो गया, 6 गुणे 2 12 हो गया, 8 गुणे 8, 8 गुणे 1 8 हो गया। तो कितना है यहाँ पर, अब देख लीजिए, यहाँ पर आया 8 12 8 6, और उसके बाद 0, फिर ऋण 6 ऋण 8 ऋण 12 ऋण 8, ठीक। ये आपका पूरा एफ डी इंटू आ गया है, ठीक। क्या आप क्या करेंगे, अब आपको जोड़ना है। ये हमने कहा था कि ये बार यहाँ आप देखें तो समेसन आप एफ इंटू बार डी है, तो इसके चिन्ह से हमसे मतलब नहीं रखना है। अब यहाँ आप जोड़ देंगे तो 12 8 20 8 28 6 34 6 40 40 8 48 2 50 10 60 8 68, ये हो गया आपका समेसन ऑफ एफ इंटू बार डी। ये प्राप्त हो गया कितना 68, ठीक। देख रहे हैं 68 आया। अब क्या करेंगे, अब इस फार्मूले में रख देंगे। तो यहाँ एम डी बराबर हो जाएगा, एम डी इज इक्वल टू हो जाएगा 68 68 अपान एन। एन कितना है आपने देखा, एन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है एन, एन यहाँ टोटल जोड़ेंगे, एन का मतलब फ्रीक्वेंसी से होता है, ये तो क्रम थे। तो यहाँ 9 के जो वर्ग मिले हैं सब आंकड़े, उनमें कितनी फ्रीक्वेंसी आई है, तो इसको जोड़ देंगे। तो 1 2 3 2 5 3 8 4 12 3 15 2 17 2 19 1 20। तो एन का मान कितना हो गया, एन हो गया 20। तो यहाँ रख देंगे 20। तो अब कितना है, या भाग दे दीजिए, 20 दूना 20 तिहाई 60 होता है, 20 चौका 80 हो गया, 3.4। यह डेविएशन बता रहा है कि एक से दूसरे अंक का जो विचलन है वो 3.4 है। देखिए 3 3.4 5 3.4, लगभग वो एवरेज मीन डेविएशन यही है कि एवरेज बताता है कि कितने में अंतर उसका जा रहा है। तो ये 3.4 का यहाँ आएगा। अब आप चाहें तो जो मध्य विचलन निकालने का सूत्र है इसमें और भी बृहत कर सकते हैं। इसका एक फार्मूला और भी आप लगा सकते हैं, अज्यूम्ड मीन ना लगाएं और दीर्घ विधि लगा देंगे। तो दीर्घ विधि में आप यहाँ मध्यमान निकालेंगे। देखिए दीर्घ विधि के लिए आप क्या करेंगे, जब दीर्घ विधि का आप प्रयोग करेंगे तो दीर्घ विधि का प्रयोग करते समय आप यहाँ पर मध्यमान निकालेंगे। तो मीन का फार्मूला आप जानते हैं, एक तो ये हो गया अज्यूम्ड मीन के आधार पर आप निकाल लिए। हाँ, अब आप मीन के जितने फार्मूले जानते हैं, चाहे वो अज्यूम्ड मीन प्लस उसको ऐसे भी रख सकते हैं, अज्यूम्ड मीन जानते हैं। अज्यूम्ड मीन माने कल्पित मध्यमान आपका जो हो गया, उसमें जो है समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स अपान एन इंटू वाई करते थे। पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो हम बताएं आपको समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स अपान एन इंटू आई। तो इस तरह से ये फार्मूला लगा सकते हैं, या फिर आप सीधा सीधा समेसन ऑफ मीन का ये फार्मूला आप जानते होंगे, समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स अपान एन। अब इसको निकालेंगे तो यहाँ मीन अज्यूम्ड मीन निकाल करके आप सरलता से निकाल सकते हैं। उसके बाद यही फार्मूला आपको लगेगा एफ डी का ही, तो डी आप डेविएशन निकाल करके इसके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ आपको ये हो जाएगा यम, अगर आप इसका यम निकालें तो समेसन ऑफ एफ एक्स होगा एक्स। अब वो चाहे वर्गांतर के लिए भी हो तो वर्गांतर के लिए भी आप इसी प्रयोग का कर सकते हैं, चाहे इसको करें चाहे इसको,
लगाइए। तो एक उदाहरण बता दें आपको, लंबा तो हुआ, लेकिन आप लगाइएगा, अगर न समझ में आए तो बताइए, तो फिर मैं पुनः आपको समझा दूंगा। क्योंकि आप मीन निकालना जानते हैं, तो मीन निकालना आप नहीं जानते तो आप पिछला वीडियो मेरा देखिए, मीन निकालना सीख जाएंगे। और इसमें जो है ये फार्मूला है एमडी का, मानक ये मध्यमान विचलन का, तो मध्यमान विचलन इस आधार पर आप यही निकालेंगे। दो फार्मूले इसके हैं, समेसन ऑफ बार डी अपान एन, समेसन ऑफ एफ डी अपान एम। और डी बराबर जो होता है, डी का मतलब एक्स माइनस एम, जो उसका वर्गांतर है। अगर वर्गांतर वर्गीकरण में आ गया, वर्गांतर वाला कोई सवाल आप लगा रहे हैं, तो उस वर्गांतर वाले सवाल में आप देखेंगे कि उसकी जो मध्य बिंदु है उसको, उसके आधार पर आप देखते हैं। तो कहिए तो एक सवाल हम लगा ही देते हैं लघु विधि से, बड़ा लंबा पड़ जाता है, छोड़िए आप लगाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, मैं पुनः आपको फिर से वीडियो बना दूंगा। आप चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।